की पहचान बनानी, क्योंकि फोन का नाम ऑलरेडी है आपके हाथ में। अब अपनी बारी है कि हमें अपने नाम की पहचान बनानी। तो शुरुआत तो यहीं से होती है। आप में आए हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो अपने नाम की एंट्री लीजिए। आपको करना क्या है, नीचे दे रखा है ऑप्शन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट पे टच करिए। वहां पे सबसे ऊपर आपका नाम दिया होगा। अगर नाम आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका नाम क्या आ रहा है, कौन का नाम आ रहा है या आपका नाम आ रहा है, तब दिया होगा ब्रैकेट में मी। तो आपको मी पे टच करके रीनेम करना है और अपना नाम टाइप करना है। सिर्फ मैं भी कर लेती हूँ। मैंने अपनी टीम के नाम से एंटर ली है, मैं चिराग टीम से हूँ, इस कारण से। तो ये हमारा कॉमन लिंक है, तो जो जूम का, तो इस कारण से इसका चिराग टीम नंबर 1 लिख रखा है। तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं, अपना नाम मैं टाइप कर लेती हूँ। और आप सभी को डायरी पेन लेकर बैठना है, ये ध्यान रखिएगा। और मेरे नाम के पीछे मैं सीटी लगा रही हूँ क्योंकि मैं चिराग टीम से हूँ। और आप जो भी टीम से हैं, अगर आपको अपनी टीम का कोड पता है तो अपने नाम के आगे जरूर कोड लगाइए। और अगर नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ओरिजिनल नेम से यानी अपने नेम से एंट्री लेनी। तो 1 मिनट और दे दें, 1:10 पे हम स्टार्ट करते हैं। यस यस यस। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या करना है। आपको चैट बॉक्स में आपको अपना नाम, अपनी सिटी, अपना स्टेट, 3 आपको ऑप्शन देने हैं। मतलब अपना नाम टाइप करने के साथ साथ में आपको सिटी टाइप करनी है, स्टेट टाइप करनी है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स को एवरीवन करके आप ये टाइप करिए, तब तक और नंबर आ जाती है। सभी ने आंसर देना कंपलसरी है। अब देखते हैं कौन कौन आलसी है और नहीं टाइप करेगा। आपको अपना नाम एंड फ्रॉम टाइप करना है, सिटी स्टेट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव हो, यहाँ पे प्रिया जी ने शायद पहले दिया ना। ओके, प्रिया जी हैं बिहार से, दीपा जी हैं कुवैत से, देख सकती हैं फॉरेन से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने इंडिया से बाहर से भी हैं हमारे साथ, मुंबई महाराष्ट्र, हनुमानगढ़ राजस्थान, ओके, एचपी दिल्ली, झारखंड, यूपी, दिल्ली आपके सामने है। चैट बॉक्स शायद एवरीवन करके नहीं आप कर रहे हो, नीचे चैट बॉक्स को ना मीटिंग ग्रुप में ऐड करके फिर टाइप करोगे तो सबको दिखेगा। शिमला से भी हैं, ओके, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, ओके। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि टीम बनाना आसान है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी में बेनिफिट्स हैं तो हम अलग अलग स्टेट में इजीली शेयर कर सकते हैं। और अगर अलग अलग स्टेट में अगर हम शेयर कर सकते हैं तो अपनी स्टेट या अपनी सिटी में तो जरूर ही कर सकते हैं, है ना। तो अपने कंपनी के जो बेनिफिट है उसको समझो, कितने टाइप की इनकम है उसको समझो, और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। तो उसके बेनिफिट को शेयर करने पर आप क्या पा सकते हो वो आज हम समझेंगे मीटिंग में, ठीक है। चलो जी, हमने बात करी थी 1 मिनट और लेने की, तो 1 मिनट ऊपर हो गया तो मैं अपने से मिलवा देती हूँ। मेरा नाम सुमिंदर कौर है। जिन्होंने नो करा था, जो अभी न्यू ज्वाइन है, आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपका बता रही हूँ। मेरा नाम सुमिंदर कौर है, ना कि बलविंदर। बलविंदर मेरी सिस्टर है, डायमंड डायरेक्टर, और मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में, और ट्रेनर भी हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ। तो सीखते सीखते आज मैं ट्रेनर भी बन चुकी हूँ, ठीक है। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें कि मोदी केयर में क्या सक्सेस पाई है, तो सबसे पहले तो देखो इस मैगजीन में मेरा नाम आता है। ये मोदी केयर में जो भी अच्छा काम कर रहा है, कुछ नई अचीवमेंट करता है या प्लेटिनम अबव बनता है या प्लेटिनम बनता है, तो उनका नाम आता है। तो मेरा नाम और मेरी सिस्टर का नाम इसमें आता है, क्योंकि काफी मेंबर्स को पता है लेकिन काफी मेंबर्स को नहीं मालूम। तो यहाँ पे अब देख सकते हो मेरा नाम भी आता है सुमिंदर कौर। तो ये आप क्या कर सकते हो, आपके सामने ही है। हम भी जीरो से स्टार्ट करें, ट्रेनिंग्स ली, काम करते गए पहचान भी बनाई। और इनकम की बात करें तो हाईएस्ट
क्लियर करना है। ठीक है, तो जान चुके हैं मुझे। और मैं भी राजस्थान में श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ, सिटी रायसनगर से। तो ऑडियो वीडियो परमानेंट है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सिटी से। और आपको ध्यान रखना है ग्रुप में ज्वाइन मैसेज सबका होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी अटेंडेंस है कि इस मीटिंग को आपने ज्वाइन करा। तो आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं? आज कौन सा टॉपिक हम समझने वाले हैं? धन वर्षा, पैसों की वर्षा। जो आप इनकम कमा रहे है ना, जो मंथली इनकम आपकी आ रही है, उसके अलावा भी इनकम कमाई जा सकती है। और एक ये मंथ हमारे गोल्डन कह सकते हैं, ये टाइम जो चल रहा है, क्योंकि इसमें गॉड ने हमें एक अच्छा सा सुनहरा सा मौका दिया है फॉरेन ट्रिप का। क्योंकि मोदी केयर में छोटे लेवल से ही स्टार्ट कर दिया है कि आप फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई कर सकते। पहले क्या था, एक टाइटल होता है जिसमें हमें फॉरेन ट्रिप की इनकम आती है, जिसमें डायरेक्टर करना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, आप डायरेक्टर करके भी श्रीलंका जा सकते हो, नया टाइटल करके भी आप श्रीलंका जा सकते हो। श्रीलंका कैसे जा सकते हो, कैसे शुरुआत कर सकते हो और एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमा सकते हो, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो कोई क्वेश्चन हो तो मैं एंड में लूंगी, फिलहाल मैं अभी क्वेश्चन आपके नहीं लेने वाली। ओके मैम, हम भी धन वर्षा में कैसे भाग लें इसको गाइड करिए। ओके, वीडियो क्लियर नहीं है मेरे को, देखो मैं दूसरे फोन से देख रही हूँ, बिल्कुल वीडियो क्लियर है। अगर आपकी वीडियो नहीं क्लियर आ रही आपको, तो इसका मीन है कि आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं अपने सेकंड फोन को होस्ट कर लेती हूँ। तो सिक्योरिटी चेंज कर लेती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन वर्षा की। तो यहाँ पे एक मिनट, मैं दूसरा पीडीएफ पेपर शो कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। मैं 2-3 पीडीएफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप आराम से मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आराम से बता दीजिएगा कि मैम ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ, वापस से कब बताइए। तो यहाँ पे तूफानी ऑफर आ रहा है ना, तो मैंने ये बोला ना, मैं अपनी वीडियो को बोलती हूँ, अभी भी मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तूफान आ चुका है मोदी केयर में। अब धीरे काम करने का टाइम नहीं, ठीक है? अगर अब भी आप धीरे के साथ चलोगे आप कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर कामयाबी आपका फास्ट ले लो, क्या बुराई है ना? थोड़ा सा सक्सेस हम फास्ट ले ले तो कोई बुराई तो नहीं है ना। अभी मैं वॉइस एक बार क्लियर कर देती कि वॉइस क्लियर है। मैंने दूसरे फोन से ऑडियो कनेक्ट करा है और मैं चैट को भी एक बार ऑफ कर रही हूँ, ओनली होस्ट। ओके, क्लियर है, थैंक यू। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं सिक्योरिटी लगा रही हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा ताकि कटिंग से ना आए। अब नहीं होगा। तो यहाँ पे तूफान आ चुका है, अब भी काम करते तो अच्छा है, क्योंकि ये ऑफिस हमारी लॉन्ग टाइम की करते। और अगर हम क्या करते हैं, क्या हम सोचते हैं कि ये 3 डेज है, 3 मंथ है, ऐसा नहीं। मंथ में एक साल में कुछ मंथ हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें हम तूफानी हमें ऑफर किए जाते हैं, जिससे ग्रो कर सकते हैं।
क्या दिया कंपनी ने, हमें दिया है पहला धनवर्षा मंथली कैश रिवॉर्ड, जो कि न्यू ज्वाइनिंग से लेकर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर तक है। ठीक है, नॉन क्वालिफाइड जितनी भी ऑल मोडिकेयर कंसल्टेड हैं, जिन्होंने भी न्यू ज्वाइनिंग करी है, ऑल कंसल्टेड है ना, सभी के लिए है। आवाज नहीं आ रही है। किसी को कट कर दिया है। जिनको वर्ड्स क्लियर नहीं आ रही है प्लीज नेटवर्क में आ जाइए, क्योंकि अपना भी नेटवर्क चेक करना चाहिए, है ना, कि अगर हम नेटवर्क में नहीं, क्योंकि मेरे को सबकी बात समझ में आ रही कि क्लियर है क्लियर है क्लियर है, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है। कंफ्यूज क्यों कर रही हो मैम, थैंक यू सो मच। तो अब हम बात करते हैं, पर बात करूंगी, मुझे क्लियरिटी मिल चुकी है, हाँ आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धनवर्षा मंथली कैश रिवॉर्ड की। अब मंथली मिल रहा है, ठीक है, 4 मंथ के लिए है, यानी 5 मंथ का ऑफर है, लेकिन आपको 4 मंथ के आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इस अकॉर्डिंग कैश रिवॉर्ड मिलेंगे, लेकिन ये इनकम एक्स्ट्रा है। यार ओके, अभी क्लियर है? अभी बताइए मुझे, क्लियर है? यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने स्लाइड देखिए, हमें अपनी इनकम के अलावा जो भी हम डिफरेंस इनकम कमाएंगे, जो भी कैशबैक, आपको पता है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर तक हमें इनकम 2 टाइप की मिलती है। पहले मिलती थी 2 टाइप की, पहले मिलती थी क्या, हमें कैशबैक मिलता था और डिफरेंस इनकम मिलती थी। यानी आपने जो लेवल करा है, मान लो आपका टाइटल नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, 16% है, और आपने एक लीडर को लगाया जिसने 7%, यानी कि उन्होंने पहला ऑर्डर लगाया 7% है, तो उस जो ज्वाइनिंग है उसको तो 7% के अकॉर्डिंग कैशबैक आ जाएगा, लेकिन आपको क्या है, आपको जो उस मेंबर के ऊपर कितना परसेंट इनकम आएगी, कोई बताइए मुझे। अगर आपका 16% पे है और आपके गांव में एक लीडर को डायरेक्ट लेग पे लगा दिया जिसने शॉपिंग करी, तो उसका 7% लेवल हो गया, और आपका हुआ है 16%, तो कितने परसेंट की डिफरेंस इनकम मिलेगी। मैं देखती हूँ कितना आप बिजनेस प्लान की मीटिंग देखती हो, क्योंकि यहाँ पे इनकम कमाना सिखाया जाता है। चिंता मैम ने बिल्कुल सही आंसर दिया, अनामिका मैम ने, ममता मैम ने, पूजा शर्मा मैम ने, ग्रेट 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 ग्रेट। सोचो, जो ज्वाइन हो रहा है उसको तो कैशबैक 7% मिल रहा है, लेकिन आपने डिफरेंस बनाया है, आपने हर मंथ की शॉपिंग करी है, आपने बीच में स्किप नहीं करा, तो उस वजह से क्या आपके पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, है ना। आपने हमारे सीनियर्स की मीटिंग देखी होगी तो उन्होंने कहा है कि आप घर का राशन लेते रहो, समझते जाओ वर्क को, अब समझते जाओ, समझते जब आपको समझ में आएगी तभी वर्क स्टार्ट कर लिया। चाहे आपका नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, आपने अपनी टीम बनाना स्टार्ट करा, तो उसके ऊपर 3% नहीं, 6% नहीं, 7% इनकम नहीं, 9% की इनकम आएगी उसके ऊपर। ठीक है, डिफरेंस इनकम होती है ना, ये आपको और आपकी टीम के बीच में कितने का गैप है, कितने लेवल्स तक का गैप है, उतने लेवल्स तक की इनकम आ जाती है। तो अगर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो मजे में है कि हाँ भाई अब अपने वर्क स्टार्ट करते हैं। आपके टाउन में लीडर्स, आपके टाउन में जितने भी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है उसको समझाओ कि अब भी टीम बनाते हैं तो बल्कि आपकी ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, आप ज्यादा इनकम आएगी। लेकिन उस इनकम के अलावा भी हमारे को कंपनी कौन सी इनकम दे रही है, धनवर्षा इनकम। धनवर्षा में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कि आपको खुद की जैसे ज्वाइनिंग आपने लगा रखी, तो आपके डाउन में अगर न्यू मेंबर है तो 2 लाख से स्टार्ट कर सकता है। 2 लाख से अगर आप 4,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो एक मंथ क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन आप नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है या
न्यू से स्टार्ट करेगा, बट आपको तो उसी लेग को मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है ना? आपको तो पहले वाली लेग अगर आपकी 3 आपको चौथी लेग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी 2 लेग स्टार्ट है तो आपको 2 लेग और स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी भी हमारे पास ये मंथ है। अगर मान लो कि पहले मंथ में आपने 4 लेग को मेंटेन कर लिया तो आपका कैश होल्ड 1000 रुपया एक्स्ट्रा। अगर मान लो आपने 2 मंथ के लिए मेंटेन कर लिया, सेकंड मंथ भी मेंटेन कर लिया, तो आपको नेक्स्ट 1500 का कैश होल्ड। एंड नेक्स्ट अगर 3 मंथ मेंटेन करा, थर्ड मंथ की आपने तीसरे मंथ की आप मेंटेन करा, तीसरे मंथ की 2000 का चेक एक्स्ट्रा। चौथे मंथ की आप मेंटेन करा तो 3000 इनकम चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए कौन कौन फाइट कर रहे हैं? धन वर्षा के लिए कौन कौन? नी बहुत सारे नी आ रहे हैं। और मुझे मिथिलेश मैम या मीनाक्षी मैम एक बार और कंफर्म करिएगा मेरी वॉइस क्लियर है ना? अगर मेरी वॉइस कट हो रही हो तो लीडर्स में से कोई ना कोई बता दीजिएगा। यस क्लियर है, थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम। तो यहाँ पे धन वर्षा आपका होता है क्लियर, है ना? लेकिन मैं फिर से एक और पीडीएफ के माध्यम से और डीपली बताऊंगी, मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको समझाना भी आए, आपको समझ में भी आए। खुद के बेनिफिट लेना स्टार्ट करिए। आप सोच रहे हो ना मैं उसको बेनिफिट दिला दूं, उसको दूसरा को सोचना है, पर खुद भी देखो कि आप इसमें से क्या बेनिफिट ले सकते हो। जो तूफानी ऑफर आ रहे हैं, तूफानी ऑफर में से कौन सा ऑफर आप अचीव कर सकते, छोड़ना नहीं है। चाहे आप श्रीलंका जाओ, चाहे आप एक्स्ट्रा इनकम कमाओ, क्योंकि 7500 इनकम एक्स्ट्रा 4 मंथ के लिए कमा सकते हो, तो ये आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप न्यू हैं तो लेग क्या होता है? लेग मतलब आप फंड करवा रहे हो। अगर हम इससे की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में की भाषा में बात करें तो उसको लेग दिया जाता है। अदरवाइज आप ये सोच सकते हो कि आपने ज्वाइन करा, आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, उनको भी बेनिफिट बताए कंपनी के लिए, तो 4 लोगों ने आगे अपनी टीम बनाई। तो लेग से अगर मैं पीवी के ऊपर बात करूँ ना, आपको अपना 100 पॉइंट करना, अपने डायरेक्ट 4 लोग हैं या उन लोगों को आपको 150 पीवी करवाना है। लेकिन ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बोला है कि उसने मान लो 50 करा, डाउन में 2 लोग को 50 करा तो 150 पीवी हो गया, या एक लोग ने 50 करा, दूसरे 100 पीवी करा तो भी 150 हो गया। इस तरीके से मतलब ग्रुप बना के, टीम बना के, अगर हमारे डाउन में 4 लाख के हो जाते हैं 150 पॉइंट और आपका बन जाता है, सॉरी भाई का कॉल आ गया था। तो यहाँ पे अगर हमारा 4 लाइनों से 150 पॉइंट होता जाता है, उसकी हम 100 पीवी मेंटेन करके चलते हैं। इसमें भी आपको देखो बताया कि अपने एमसी नंबर सी पूरे इंडिया में कहीं पर शॉपिंग कराओ, उसके पॉइंट आपको मिलते हैं, है ना? तो आपको क्या देखना होगा, कैसे ज्यादा वॉल्यूम निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 100% सेल्फ यूजर बनना है, इसलिए बोल पाएंगे, आपको कहीं जाने की भी नीड नहीं। हाँ ग्रुप पीवी ही तो मैं बात कर
बिल्कुल फ्री 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 3 नाइट के लिए। अब फ्री अगर फॉरेन जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत में क्या बोल रहे हैं कंपनी, सिर्फ वही बता रहा है जो आप करना चाह रहे हैं। क्या आप करना चाह रहे हैं? हम नए टाइटल भी करना चाह रहे हैं, हम ग्रोथ भी करना चाह रहे हैं, तो कंपनी भी तो यही कह रही है आप करोगे, आप खुशियों को सेलिब्रेट करिए। जब आप देखो हमारा सबका दरवाजा को एक बार क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। मैं आपको एक शॉर्ट में पीडीएफ दिखाऊंगी, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि यहाँ पे कंपनी हमें अप्रैल को अक्टूबर मंथ का टाइम दे रही है, और बेस मंथ रखी है मार्च। मार्च मंथ में अगर डाउन टाइटल हुआ तो डाउन टाइटल के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर हाई टाइटल रहा है तो हाई टाइटल के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, जो भी टाइटल मार्च मंथ में रहा है, डायरेक्टर अबाउट के लिए ये बात है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट बताए जाए। तो यहाँ पे हमें ये समझने की बात है कि यहाँ पे ग्रोथ तो हम भी करना चाह रहे हैं, हम कौन सा ग्रोथ नहीं करना चाहते, हम भी डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं, हम भी सीनियर डायरेक्टर, हम भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सब ग्रोथ करना चाहते हो ना? चैट बॉक्स में बताइए। सबका यही मूड बन रखा है ना कि मोदी केयर में आए हैं, सक्सेस पाएंगे। अब सक्सेस पानी है तो क्यों ना अक्टूबर मंथ के बीच में हम जो कंपनी हमें टारगेट दे रही है, या फिर कह लो हमें टास्क दे रही है, उस टास्क को पूरा करके हम अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करें फॉरेन जाके। अब खुशियों को सेलिब्रेट करने का टाइम कैसे हम ला सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। जो भी मेंटेन करेगा अपना टाइटल, अगर बेस मंथ जो टाइटल है ना, उसको ये डायरेक्टर अब के लिए बात है कि 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा। अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर मेंटेन करा तो 1 पॉइंट, अगर सीनियर डायरेक्टर तो मेंटेन करा तो 1 पॉइंट, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मेंटेन करके 1 पॉइंट ही मिलेगा। और वहीं पे टाइटल को कर लेता है अब, एक टाइटल हो जाता है जब तो आपको 2 पॉइंट मिले, और वहीं पे 2 टाइटल अगर आप मेंटेन करते हो यानी कि जंप करते हो तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर एक स्लाइड में जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे नीचे वाले ऑफर में ध्यान दीजिएगा। बेस टाइटल न्यू ज्वाइनिंग से 15%, न्यू ज्वाइनिंग से 15% के जो भी टाइटल्स हैं उनको पॉइंट 14 कमाने हैं। अप्रैल मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक के 3 डेज था, उसमें 14 पॉइंट इकट्ठे कर। अब नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है उसको भी 14 पॉइंट इकट्ठे कर। जो डायरेक्टर बन चुका है यानी कि डायरेक्टर मेंशन था उसका मार्च मंथ में, अगर मान लो सीनियर डायरेक्टर थे और आपका पे टाइटल सीनियर डायरेक्टर, अगर आपका मार्च मंथ में डायरेक्टर ही मेंशन था ना, तो आपको 13 पॉइंट लेने पड़े, 13 पॉइंट इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर सीनियर डायरेक्टर है तो आपको क्या करना होगा, 12 पॉइंट इकट्ठे करने होंगे। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो 11 पॉइंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो 10 पॉइंट, प्लेटिनम डायरेक्टर हो तो 9 पॉइंट। पॉइंट का गेम समझ में आया? आपने नोट कर लो अपने रजिस्टर में कि मुझे 14 पॉइंट चाहिए, या मुझे 13 चाहिए, या 12 चाहिए, 11 चाहिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए। कितने पॉइंट्स आपको चाहिए वो अपने डायरी में नोट कर लो। और नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे देगा, यहाँ से अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट में स्लाइड लूंगी। यहाँ पे अगर आपका 15% से कम है तो आपने क्या बेस टाइटल यानी कि आप न्यू ज्वाइनिंग या फिर आप 15% से कम हो या 15% हो, तो आपने नया टाइटल अप्रैल में कर लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पॉइंट, क्योंकि नया टाइटल हुआ ना। और मई मंथ में आपका नहीं हुआ, मान लो आपने नया टाइटल भी कर लिया बट आपका मई मंथ में रह गया, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए, तो जून मंथ में अगर सीनियर डायरेक्टर भी कर लिए तो आपको 3 पॉइंट मिले। टाइटल का गेम है, यहाँ पे टाइटल करना है, टाइटल मेंटेन करना है, टाइटल जंप करना है। टाइटल अपने करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, नया टाइटल बनाना चाहते हैं, तो इसी के ऊपर फोकस करना है, कोई अपने को बड़ा काम नहीं दिया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो 1 2 4
सिलेक्ट हुए हैं तो उनको क्या फॉरेन नहीं जाना, धनवर्षा नहीं कमाना, या सिर्फ साधु सर? हो सकता है कि आपने कहा कि आज वो ज्वाइन कर लो मीटिंग, लेकिन यहाँ पे उनका मकसद एक ही है, सिर्फ शॉपिंग करना। देखो सही है, शॉपिंग करो, बट अगर हमें थोड़ा सा मौका मिल रहा है कमाने का तो उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जून मंथ में सीनियर डायरेक्टर 3 पॉइंट मिल गए, जुलाई में फिर से डायरेक्टर पे आ गए, लेकिन नया टाइटल तो करा है ना, मार्च मंथ टाइटल का, उससे तो नया टाइटल ही हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। नया टाइटल हुआ ईडी तो 3 पॉइंट मिल गए, डायरेक्टर ले रह गया तो 2 पॉइंट, डायरेक्टर मेंटर रह गया तो 2 पॉइंट, तो टोटल कितने हो गए? 14 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो है, अगर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है यानी कि जो एक्यूमुलेटेड पीवी है उससे तो 16% क्या उस पीवी है, तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। लेकिन अगर आपने मेंटेन कर लिया, अब अप्रैल तो चला गया, लेकिन अगर मई में भी कर लेते मेंटेन तो भी आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डायरेक्टर का कि अगर मान लो अप्रैल मंथ में मेंटेन है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। सीनियर डायरेक्टर अगर निकाल देते हो मई में तो 3 पॉइंट, अगर जून में आपका फिर से सीनियर डायरेक्टर मेंटेन रहता है तो आपको 2 पॉइंट, क्योंकि मेंटेन है इस कारण से। आगे सीनियर डायरेक्टर मेंटेन है, सीनियर डायरेक्टर मेंटेन है, सीनियर डायरेक्टर मेंटेन, टोटल हमारे 15 पॉइंट्स बन जाते हैं, लेकिन चाहिए कितने थे? 14। तो इसमें भी हम क्वालिफाई हो जाते हैं। डायरेक्टर को 13 पॉइंट चाहिए, डायरेक्टर मेंटर रखा 1 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर करा 2 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर करा 2 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर करा 2 पॉइंट। इस तरीके से नेक्स्ट जो पूरा मंथ में ईडी कर लिया तो 3 पॉइंट, 14 यहाँ पर भी पॉइंट्स मिल गए। ईडी को 11 पॉइंट चाहिए तो ईडी ने भी अपना टाइटल मेंटेन करा 1 पॉइंट, मेंटेन करा 1 पॉइंट, मेंटेन करा 1 पॉइंट, मेंटेन करा 1 पॉइंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के 2 पॉइंट, फिर से अपना टाइटल डाउन कर लिया तो 1 पॉइंट। तो नो वे, पॉइंट तो नॉट क्वालिफाई हो जाएगा। अपने को 11 पॉइंट चाहिए। ईडी जो भी मेंटेन कर रखा है, जो भी बेस मंथ हमारा मार्च मंथ ईडी था, प्लीज अपने 11 पॉइंट निकाल लीजिएगा अगर श्रीलंका जाना है। ये मुश्किल नहीं है, अगर बस गोल सेट कर लेना है, गोल सेट कर लिया तो ये मुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है। प्लेटिनम को क्या है? 9 पॉइंट चाहिए। अगर आप डायमंड डायरेक्टर नया टाइटल निकाल दे तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपने प्लेटिनम को मेंटेन कर लिया, मेंटेन कर लिया तो आपको 1 पॉइंट। फिर आपने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे चले गए, डाउन पे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हो जाएगा, पर बाहर नहीं चले जाओगे। ऐसा भी होता कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो स्किप हो गया, 1 मंथ नहीं भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ से फिर जनूनी रखा, पानी वर्क करा तो आपका फिर डायमंड मेंटर हो गया तो 2 पॉइंट वहां से मिल गए, 9 पॉइंट आपने यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना श्रीलंका हो जाता है। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। तो एक मैं स्लाइड और ले लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। इसका आपको फोटो क्लिक कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए ऐसा आप अपने रजिस्टर में मेंशन कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट दे रखिए, यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग को 14 चाहिए, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर को करना है 14, डायरेक्टर को आपको 13 करना, सीनियर डायरेक्टर को 12 करना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 11, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10 एंड प्लेटिनम को 9। और इस बीच में अगर मेंटेन होता है तो 1 पॉइंट, ग्रो करते हैं तो 2 पॉइंट, एंड अगर एक और जंप टाइटल होता है यानी डबल टाइटल जंप होते हैं तो 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले रूप में देखिए 7, 10, 13, 15 न्यू ज्वाइनिंग
बताइए। ओके, पूजा चौंकर जी ने अपना नया टाइटल निकाला है, अनुप्रिया सिंह ने, बिल्किस जी ने, ओके, जो भी नए टाइटल निकले हैं डायरेक्टर अप्रैल मंथ में, वही मैसेज भी टाइप कर दीजिए। रेणुका जी ने, रूपाली सिंह जी ने, ओके, इन्होंने डायरेक्टर की बात कर रही हूँ, रबाब जी ने, ओके, और मोहम्मद जी ने, ओके, मतलब बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स निकले हैं अप्रैल मंथ में, क्योंकि अप्रैल मंथ से पहले ही प्रमोशन आ गया था कि अप्रैल मंथ से ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट है। तो इन्होंने फाइट करा, इन्होंने मेहनत करा और अपना डायरेक्टर करके दिखाया। तो अब ये मेंटेन चलेंगे ना, अगर अपना आप 2 मंथ मेंटेन करके चलेंगे तो 14 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जा सकते हैं श्रीलंका। तो अभी ध्यान रखिएगा अपना टाइटल मेंटेन को, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है। आप अपनी टीम में से भी अगर निकाल के लेकर जाना चाहते हो श्रीलंका के लिए, तो आप अपने टाइटल सीनियर डायरेक्टर का में डायरेक्टर कैंडिडेट कर उसको भी अपना फॉरेन के लिए लेके जा सकते हो अपने साथी को। तो अब यहाँ पे पहली बात होगी जिन्होंने टाइटल नया करा है, डायरेक्टर मेंटेन करा है। अब मान लो कि जो लोग अपना 10% जिन्होंने करा था टाइटल अप्रैल मंथ में डायरेक्टर, उन्होंने मेंशन भी कर लिया, कांग्रेचुलेशन, अपना पोस्ट जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे सेकंड रो देखेंगे, अगर आप 1% में अपनी अप्रैल मंथ में डायरेक्टर कर लो, डायरेक्टर में 2 पॉइंट मिल जाएंगे, फिर आप लेकिन आप जैसे काम कर रहे हो तो आपके काम का रिजल्ट बढ़ेगा, अब रिजल्ट बढ़ेगा तो आप सीनियर डायरेक्टर पे भी, तो अगले मंथ आपने सितंबर में अगर आपने सीनियर डायरेक्टर मेंटर भी कर लिया तो 14 पॉइंट्स बन जाएंगे। अब 14 पॉइंट्स बनते हैं तो आप फॉरेन ट्रिप के लिए जा सकते हैं। तो अगर जाना चाहते हैं तो इस तरीके से काम भी कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर आप न्यू ज्वाइनिंग है तो आप क्या करो, इस मंथ का अपना टारगेट लो, अप्रैल मंथ में आपकी ज्वाइनिंग हुई है या इसी मंथ आपकी ज्वाइनिंग हुई है, इस मंथ का गोल सेट कर लो कि आपको 13% पे चल जाना ही जाना है। ठीक है, इस मंथ जो ज्वाइनिंग हुई है जैसे भी करो, क्या क्योंकि ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, चाहे आप इंस्टा पे फ्रेंड है, चाहे आपके फेसबुक पे है, उनसे कांटेक्ट करो, कैसे भी करो, रिलेटिव से बात करो, पड़ोसी से बात करो, बट इस मंथ में, हाँ न्यू की बात करी, इस मंथ अपना गोल सेट कर लो कि मुझे 13% लेवल अचीव करना है, मुझे कंपनी में सुपरवाइजर बनना है। तो आपने अगर ये कर देखा ना और नेक्स्ट 2 मंथ में डायरेक्टर मेंटर कर लिया तो फिर उसके नेक्स्ट आप जुलाई में टारगेट कीजिए सीनियर डायरेक्टर का, नेक्स्ट सीनियर डायरेक्टर का, सीनियर डायरेक्टर का, सीनियर डायरेक्टर का, तो आपके पॉइंट्स बन जाएंगे 14। और अगर ये टाइम चला गया तो फिर मुड़ के नहीं आना। सोचो छोटे टाइटल से विदेश यात्रा संभव है तो क्यों ना क्वालिफाई की जाए, आपके हाथ में। या तो सोचते रहो, हेजिटेशन में रहो कि हाँ मैंने तो कंपनी ज्वाइन कर ली है, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, और ये वाला हेजिटेशन वाला फर्क है। अगर हम नर्वस हो रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं, शर्म खा रहे हैं, शर्म करने का बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। जब कंपनी, हमारी कंपनी को टीवी पर दिखाया जा रहा है, हमारी कंपनी को नेशनल न्यूज चैनल, एबीपी न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो आपको प्राउड होना चाहिए कि मेरी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी, क्यों ना घर घर पहुंचाया जाए। जब अच्छी सोच को आगे बढ़ाओगे, टाइटल भी होंगे, टाइटल जंप भी होंगे, तो अगर आपने इस अकॉर्डिंग काम करा, 13% इस मंथ मेंटेन कर लो नए ज्वाइनिंग, फिर नेक्स्ट मंथ डायरेक्टर कर लो, उसके नेक्स्ट मंथ सीनियर डायरेक्टर, तो पक्का आप भी श्रीलंका जा सकते हो। जैसे मैम की सोच है कि हमें 100 लोगों को श्रीलंका लेके जाना हमारी टीम से, और तो जाएंगे 5-6 हजार लोग जाएंगे, लेकिन उसमें भी हमारे 100 लोग पहुंचा सकते हैं, ज्यादा जाए। अगर मैम ने 100 का बोला तो हम 200 जाएंगे, 400 जाएंगे। इसकी काम करेगा जो न्यू है, स्टार्टिंग में बोला कौन कौन अभी इस अकॉर्डिंग काम करेगा, आपकी अपलाइन के
है, जाएंगे, मेहनत फुल करनी है, छोड़ना नहीं है। अब बात कर लेते हैं 16% जो थे जिन्होंने नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है ना, अभी क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो उनको क्या करना है, डायरेक्टर मेंटेन करना है। इस मंथ अपना डायरेक्टर मेंटेन करना है तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे। मई में भी डायरेक्टर मेंटेन करना है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। जून में सीनियर डायरेक्टर कर लो, जुलाई में सीनियर डायरेक्टर कर लो, अगस्त में सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करके छोड़ दो अक्टूबर तक, तो फिर आपके पॉइंट्स हो जाएंगे
एसईडी, तो भी आपके 12 पॉइंट बन जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या है, यहाँ पे आपको 11 पॉइंट चाहिए। तो 11 पॉइंट के लिए क्या है, आपको अप्रैल मंथ में मान लिया कि आपका ईडी से एसडी चला गया, छोटा टाइटल होगा, घबराओ नहीं, 0 ही होगा। लेकिन अगर मई मंथ की इस मंथ में मेंटेन कर लेते हो, जून मंथ में आपका मेंटेन हो जाता है, जुलाई में आप एसईडी मेंटेन कर लेते हो, अगस्त में आप एसईडी मेंटेन कर लेते हो, सितंबर में भी आपका टाइटल मेंटेन हो जाता है, तो प्लेटिनम आपने अक्टूबर में करा तो भी 11 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अगर आपका एसडी मेंटेन था अप्रैल मंथ में तो क्या है, आपको इस मंथ में जैसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलो ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आपका अप्रैल मंथ में मेंटेन था तब तो 1 पॉइंट आपका इस मंथ, 1 पॉइंट आपका मई मंथ का होगा, जून में भी आप ईडी कर ले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप नया टाइटल एसईडी पे फोकस कर ले। ठीक है, आपके पास सामने है चार्ट का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उनके लिए सिंपल है, आप क्या करो, अभी अप्रैल में एसईडी थे, मई में भी एसडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जून जुलाई में भी एसडी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के 3 मंथ में टाइटल जंप कर लेना, प्लेटिनम बन जाना, 10 पॉइंट बन जाए। अगर प्लेटिनम है तो आप स्टार्टिंग के मंथ में चाहे प्लेटिनम पे है, थोड़ा अभी से आप फोकस कर लो, तो नई लाइन चलाने पर डायमंड को मेंटेन कर लेना लास्ट के 2 मंथ में, तो 9 पॉइंट आपके बन जाएंगे। आपको टोटल पॉइंट्स कवर करनी है, समझने वाला समझ गया कि पॉइंट्स मेंटेन करने पर, यानी कि टाइटल मेंटेन करने पर 1 पॉइंट, वो भी डायरेक्टर मेंटेन होना चाहिए, अबव होना चाहिए, बेस मंथ जो है मार्च का उसी से काउंट होगा, और नया टाइटल करने पर 2 पॉइंट, उससे नया टाइटल यानी 2 टाइटल जब करने पर 3 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जिस मंथ नहीं मेंटेन होगा वो 0 हो जाएगा, पर बाहर नहीं होगा। अपना ये नहीं है कि किस क्राइटेरिया से या फिर इसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, हम बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्वॉल्व रहेंगे बट काउंट नहीं होगा। अब धनवार्षिकता का एक बार और देख लीजिए, बाकी आप नहीं लेके, अगर आप नए हो तो आपको नहीं लेके करनी पड़ेगी। जिस मंथ ज्वाइन हुए उस मंथ 2 लाख मेंटेन कर लेते हो कि अपना स्कोर डाउन में 130 मंथ तो भी आपका धनवर्षा में 1 मंथ काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपको 4 लाख को मेंटेन करना होगा, और अगर आप ऑलरेडी नए ज्वाइन है, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर में है, तो आप 4 लाख अगर आपकी चल रही तो उसमें मेंटेन कर लो। कई बार होता है हमारा 140 पीवी से 1 लाख क्लोज होती है, कोई 150 पीवी से, कोई ज्यादा कोई कम से, तो हमें क्या मेंटेन करना है, 4 लाख को 150 पॉइंट से कवर हो जाए और हमारा पूरा 100 पीवी होता है, तो हम इस धनवर्षा इनकम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू ज्वाइनिंग को 2 लाख से स्टार्ट करना है, जो भी अप्रैल से अगस्त के बीच में ज्वाइन होगी, फर्स्ट मंथ के लिए उसके लिए है, और जो ओल्ड है उसको 4 लाख को मेंटेन करना है। क्लियर है? क्वेश्चंस आप अपने रख सकते हो। एक हमारा ये पीडीएफ है, इसमें भी बता रखा है अगर आप 4 मंथ में 10 लाख प्लस की इनकम कैसे ले सकते हैं। सिंपल फंडा है कि आप न्यू ज्वाइनिंग है, आपने अपने डाउन में 7% पेड करे, यानी 150 पीवी वाले 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया या 4 लोगों की टीम बना, तो आपका जैसे कि यहाँ पे पहले मंथ में जो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 18,700 बना, अब आप क्या है 10% होगी, पहले मंथ का देखोगे ना यहाँ पे कैलकुलेशन ये वाली, तो यहाँ पे आपका 10% हो गया है, और फिर आपको एबीपी यानी कि आपका परफॉर्मेंस जो बोनस है ना वो 270 बनेगा, और जो टीम से इनकम है वो 480 रुपए बनेगी, और धनवर्षा का इंसेंटिव आपको 1000 रुपए बनेगा, तो पहले मंथ में 750 रुपए आपकी हो जाती है इनकम। सेकेंड मंथ में आपका 37,400 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, तो आप 13% पे होगी, 13% पे आपको इनकम जो होगी 351, 480, और आपका इंसेंटिव 1500, 331 रुपए, तो आपका सेकेंड मंथ की इनकम हो जाएगी। थर्ड मंथ की बात
कोशिश करते हो, वो भी डेली रूटीन का प्रोटेक्ट। ये ना सोचो किसी ने कोई कमर सब लोग है ना, घर का राशन भी आ जाएगा, रॉयल्टी रिपोर्ट भी चाहता पड़ेगी कि 100 टीवी क्लब में एंट्री देने पर आपको 25 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट। रिवॉर्ड पॉइंट भी लेने की कोशिश करो, और 100 टीवी क्लब में आने से आपके और बेनिफिट भी ज्यादा होते हैं, यानी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, लेवल्स बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर अगर काम कभी अगर आप श्रीलंका जाना चाहते हो तो अपने लीडर्स को धन वर्षा क्वालिफाई कराओ। आपका डाउन में 2 धन वर्षा क्वालिफाई करवाते हो तो भी आप इजीली जा सकते हो श्रीलंका। बहुत सारे आपको क्या करना होगा, अपने लिए यहाँ पे निकालना होगा टाइम, थोड़ा सा अपने जो बिजनेस वॉल्यूम है उसका कैलकुलेशन करना होगा। अब तक आइए, अभी क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि मैंने तो रिपीट करवाया ताकि कोई भी ना रहे फौरन जाने से या फिर धन वर्षा में आने से। ये मैंने चैट को अभी बंद कर दिया है। सभी को समझ में आ गया ना? नाइस मीटिंग, थैंक यू। जिनको कुछ समझ नहीं आया, अभी बिल्कुल नए हैं और पहली मीटिंग देखी है, हो सकता है कंफ्यूजन, लेकिन आप अपने अपलाइन के साथ में डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपको फॉरेन जाना है तो वो आपको प्लान करके बताएंगे कैसे आप फॉरेन जा सकते हो, अगर धन वर्षा में आना है तो भी। और अगर ऐसे वर्क करते रहे, देखो अगर आप ये ग्रोथ के ऊपर वर्क करोगे, जो भी हमें कंपनी टारगेट देती है उसके ऊपर वर्क करोगे, तो क्या होगा, लखपति बनने में देर नहीं लगती। अगर आप 4 लाइफ को मेंटेन करके चलोगे और उनको नए टाइटल पे लेके जाओगे, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, और सीनियर डायरेक्टर के भी टाउन में सीनियर डायरेक्टर पेड करके जाओ, तो क्या है, आप एलपी पे चले जाओ। एक एलपी निकालती हो तो आपका 20 से 25 हजार का चेक हो जाता है। 2 एलपी निकालते हो 45 से 50 हजार की चेक जाती है। 3 एलपी निकालते हो तो 70 से 75 के बीच में इनकम जाती है। 4 एलपी निकालते 1 लाख प्लस की इनकम। तो अपनी एलपी पे फोकस कीजिए, बड़ी सेट पे फोकस कीजिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं कंफ्यूज रहे सेट के ऊपर, अब जो दरवाजा आ गया मतलब फिर देखो डिफरेंस आएगी स्टार्टिंग में और कैशबैक आएगा। द मेन गोल आपको बनाना है डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस तरीके से। कार किस पे मिलती है? सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर। फॉरेन किस पे मिलता है? डायरेक्टर पर, यानी आपको डाउन में डायरेक्टर निकालना है तो आपने डायरेक्टर जंप करना है, अपने साइड से नो पॉइंट करने, आप बन जाओगे सीनियर डायरेक्टर। सारी चीज की नॉलेज यहाँ पे दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए कोई भी आपको बाहर तो जाना ही नहीं पड़ता ना। बहुत सारे स्टैंडिंग पहले क्या होता था, आप उनको ना डिफरेंसेस बताइए, जो लोगों को ज्वाइन करवाते हैं उनको बोला करेंगे तो आपको ट्रेनिंग ऑनलाइन की जाएगी। कोई भी आपको सेमिनार नहीं पे जाने की नीड नहीं होगी। लोग लगता है जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें तो सेमिनार में जाना ही पड़ता है या हमें तो मीटिंग देनी ही पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मीटिंग तक नहीं देती, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरी नहीं है कि अगर आप मीटिंग में नहीं ला पा रहे या नहीं देख रहे तो आप कमाना या अपने ड्रीम छोड़ दो, ऐसा नहीं है। हमें हेल्प करते चलना होगा, हमें मिलकर काम करना है। जो चीजें कर सकते हैं जिसको
नहीं देखती हैं, ज्वाइन करके बैठे रहते हैं, कोई तो आ जाएगा अपने आप से खुद के हमारे अंडर में ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हो? ये कोई गोल है? मैंने पूछा कि इस मंथ का क्या गोल है, क्या पाने वाले हो, कितने बिजनेस वॉल्यूम पे, क्योंकि मैं ग्रोथ की भी मीटिंग लेकर आती हूँ ना, 25% की ग्रोथ के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो आप कौन सी ग्रोथ, कितनी ग्रोथ के ऊपर काम करने वाले हो, कौन सा टाइटल इस बारे में सोचा है, नया टाइटल कौन सा लेकर आ रहे हो, और उसकी नई अचीवमेंट। द टीम लीडर हो तो आप अपनी टीम की क्या अचीवमेंट लेकर आ रहे हो, कितनी ग्रोथ लेकर आ रहे हो, वो बताइए। ओके, कुछ का गोल है, गोल मुझे बताइए। पब्लिक नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मैसेज कर लो मुझे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ शर्म आ रही है पब्लिक मैसेज करते हुए कि आपको 2 लाख पे काम करना है, इस मंथ में 2 ईडी मेंशन करवाने हैं, ग्रेट एसडी ईडी और मेंबर्स को धन वर्षा करवाना है, वेरी गुड मनीषा कुमारी जी।